अच्छा, मेरी 1-2 दिन से तबीयत कुछ डाउन डाउन थी, पर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर इत्तेफ़ाक से मैंने बीपी वग़ैरह चेक करा तो यहाँ पर मेरा बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा लो था, यानी कि 67 या 66 कुछ फ़िलहाल ऐसा आ रहा था, और ऊपर का भी जो है वो लो था, 90s में था। तो यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चीनी नमक का पानी बनवाया और एग बॉयल करवाया मैंने बेटी से। जो है ना, मैंने थोड़ी देर आराम करा और यहाँ पर मैं उठ चुकी थी। मेरे जो किचन के काम थे वो स्टार्ट हो गए थे। यानी कि एक हाउसवाइफ और होम मेकर को कहा जाता है ना कि ये तो सिर्फ घर का काम करती है, और इसके अलावा जैसे क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या है, क्या मसरूफ़ियत है। और हस्बैंड भी बाज़ औक़ात जो है वो यही कहते हैं कि आखिर तुम सारा दिन घर पर करती क्या हो। तो यानी कि हमारी भी जो है ना वो एक ड्यूटी होती है, और हम भी जो है जिस तरह से लोग ऑफ़िस अपने टाइम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल अपने टाइम पर जाते हैं, ये सारी चीज़ें एक शेड्यूल जो लोगों का चल रहा होता है। वैसे ही मैं कहती हूँ एक होम मेकर या हाउसवाइफ़ का है, यानी कि उनकी भी जो रूटीन है ना, यानी कि हमारी वो इसी तरह सेम एज़ इट इज़ चल रही होती है। हमारे हस्बैंड काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हम भी अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। यानी कि कभी ऐसा नहीं होता कि वो लोग तो जो है, फिर अब कभी ऐसा होता है कि बच्चे भी स्कूल से ऑफ कर लेते हैं, हस्बैंड की भी हॉलीडेज़ वग़ैरह आ जाती हैं, छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। पर हाउसवाइफ़ और एक जो घरेलू ख़ातून है ना, मैं कहती हूँ उसकी कभी छुट्टी नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो है ना वो घर के काम जितने भी हैं हम लोगों के, वो हम लोगों को करना नसीब करे। अपने हाथ पैर जो है ना, जब इंसान के चलते हुए होते हैं, वो बिल्कुल जो है ना, आपको समझें एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन और ताकत दे रहे होते हैं। यानी कि मैं कहती हूँ कि हम अगर बैठ गए ना, तो फिर अल्लाह ना करे, फिर मुझे लगता है सारा जो घर है ना, वो जो जिस तरतीब से हम चलाना चाहते हैं वो चीज़ नहीं चलती। तो यहाँ पर उसके बाद दोबारा मैंने जब अपने नाश्ते का करा, अपने नाश्ते में जो है मैंने फिर अगेन जो है एग बॉयल करवा लिया था। और यहाँ फिर मैंने बच्चों के साथ जब मैं नाश्ता गई थी, मैंने इसमें से सिर्फ हाफ़ जो है ना वो ये अंडा लिया था, क्योंकि मैं ख़ुद जो है वो इतना अंडा लवर नहीं हूँ। मुझे बस मजबूरी इस तरह से होता है, नमक और बहुत सारी काली मिर्चें वगैरह डाल के फिर थोड़ा बहुत मैं ले लेती हूँ। तभी मजबूरी मैंने तबीयत की वजह से हाफ़ ले लिया था, और जो है फिर मैंने अपनी चाय ले ली थी। यहाँ पर आज मैं खाने में भिंडियाँ बना रही हूँ, और भिंडियाँ जो है ना बहुत अच्छी आ रही हैं। अभी आज बहुत अच्छी आई थी, साफ़ सुथरी थी, और बहुत अच्छी जो है ना ग्रीन जितनी वेजिटेबल्स होती हैं ना, इसे मैं कहती हूँ हमें अपनी ग़िज़ा में ज़रूर ऐड करना चाहिए। और आजकल जिस तरह से गर्मी और बाहर का जो चल रहा है, कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर सब्ज़ियाँ वगैरह ही जो है ना वो अच्छी लगती हैं। और अभी जो है आगे बकरीद आ रही है, बकरीद पे देखें कितनी गर्मी पड़ती है, और खून की तो फिर कहते हैं कि अलग ही जो है ना वो गर्माहट और गर्मी होती है। आई थिंक बकरीद शायद जुम्मे या जुमेरात की कुछ ऐसे पड़ेगी, तो जुम्मे का तो दिन वैसे ही इतना जो है कुदरती तौर पे मुझे लगता है कि बहुत गर्म होता है। यहाँ पर हमारी जो भिंडियाँ हैं वो वॉश हो चुकी हैं। आज जो मेरा मेन्यू है, मैंने डिसाइड करा था खाली भिंडियाँ दोपहर के लिए, और कढ़ाई जो है वो सोची थी। बेटी ने मेरी कहा था मदरसे से आकर जो है ना, मैं खाना वगैरह जो भी होगा ना रात का वो ख़ुद करूँगी, आप जो है ना जो सिर्फ दोपहर का हल्का फुल्का है वो बना लें। यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई और जो मेरा मेन्यू डिसाइड हुआ उस पे खाली भिंडियाँ दी। चिकन जो है मैं वॉश कर रही हूँ। अच्छा, चिकन ना मैं जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं वीक के हिसाब से ना, मतलब 1-2 दिन की वो मंगवा कर रख लेती हूँ, और फिर जो है फ़्रेश ले लेती हूँ। क्योंकि एक तो आजकल गर्मी इतनी है, और फिर ना आपका फ्रीज़र और फ्रिज जो है वो मुझे लगता है कि बहुत नॉर्मल जैसे चल रहे हैं, और इतनी ज़्यादा जो है ना कूलिंग हो भी नहीं रही है। तो इस वजह से ये होता है कि फ़्रेश जो है कटी हुई चिकन आ जाए वो ज़्यादा बेहतर होती है। अगर आपके पास सहूलत है मंगवाने की तो मंगवाएँ, नहीं तो जो है ना फिर आप 1 से 2 दिन के लिए या हफ्ते में जो है 2-3 दिन का जो है ना मंगवा कर अपना चिकन या मीट जो है वो रख लें, वो ज़्यादा सहूलत होती है। तो हम हाउसवाइफ्स की कभी भी छुट्टी नहीं होती। अपनी बात जो है मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो बस मैंने भी जो है खाना अपना जो डिसाइड करा वो पकाया। अपनी ड्यूटीज़ जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हम लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं, और पता है आपका जो काम है ना वो फिर आपको मसरूफ़ जवाब रहते हैं, और एक शेड्यूल अपना जो पूरे दिन भर का बना कर रखते हैं, और वो जो आपकी मसरूफ़ियत साथ साथ आपकी चलती रहती है ना, वो ज़्यादा आपको एक्टिव रखती है बनस्बत इसकी अगर आप जो है ना बीमार पड़कर लेट जाएँ या बैठ जाएँ। मैं कहती हूँ कि फिर दिलो दिमाग फिर उन्हीं कामों में अटका रहता है, और ये होता है कि अभी इतना काम हमारा रह गया और इतनी चीज़ जो है ना अभी बाकी है, तो फिर वो चीज़ आपको और टेंशन देती है। यहाँ पर जो है मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ शनवारी, और यहाँ पर इसके लिए जो है ना मैंने टमाटरों को कट करके इसके बीच से हाफ़ कर ना मैंने इसको बस अभी चूल्हे पे रखना है। आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। ऑयल मैंने ऐड कर दिया था, इसमें चिकन डाल दी। चिकन डालने के बाद हम इसके अंदर चम्मच चलाएँगे, हल्का हल्का सा वाइट इसको कलर देंगे, और टमाटर जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत मज़ेदार और एक कहते हैं ना बिल्कुल लाइट सी जो है आपकी कढ़ाई बनेगी ना, बहुत ज़्यादा मिर्चें होंगी और बहुत अच्छे
और मज़े का जो है ना इसका फ्लेवर होगा। तो यहाँ पर मैंने सारे टमाटर रख दिए हैं। टमाटरों को हम जो इसका छिलके वाली साइड है वो ऊपर कर देंगे और बाकी जो है वो हम नीचे की तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर अभी जो है मैं इसको ढक देती हूँ ताकि टमाटर जो है हमारे हल्के से सॉफ्ट होंगे। तो इसका जो छिलका है ना वो मैं सब ऊपर से हटा लूँगी। और फ्लेम जो है मैंने बहुत हल्की नहीं रखी। यहाँ पर इस तरफ मैं भिंडियाँ पका रही हूँ और भिंडियों की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि पहले इसमें हम ऑयल डाल देंगे। हल्का हाफ कप हमने ऑयल डाला है। इसके अंदर मैंने 4 जो है अनियंस ली थी, उसे जो है काट के हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसके अंदर अब मैं चम्मच चलाऊँगी और यहाँ पर मेरा चूल्हा जी इतना तंग करता है, पता नहीं ऐसा लगता है मेरी पतीलियाँ जो है ना वो इन चूल्हों के लिए बनी ही नहीं है, यानी कि वो डिसबैलेंस ही होता रहता है। खैर यहाँ पर जो है मैं भी टमाटर वगैरह ही चेक कर रही थी, पर अभी ना इसमें टाइम था। तो यहाँ पर ना अब जब मैं देख रही हूँ कि इसका हल्का हल्का सा पानी भी जो है वो खुशक सा हो रहा है और इसके जो टमाटरों का ऊपर का छिलका है वो भी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो बस इसका छिलका जो है वो हम हटा लेंगे और कढ़ाई के अंदर जो है बहुत मिनिमम से स्पाइसेस जाते हैं, इसके अंदर इतने स्पाइसेस नहीं जाते। और असल जो इस कढ़ाई की जो मज़े की बात है ना और जो इसका फ्लेवर सारा मज़े का आता है वो ये है कि इसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, तो उससे जो है बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई बनेगी, भिंडियाँ बनेंगी और ये खाना जो है ना हमारा आज दोपहर का, क्योंकि बच्चों के इतने नखरे होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मैं ज़बरदस्ती भी इनको सिर्फ जब मुझे खिलाना होता है ना और एक दिमाग पे सवाल होता है कि नहीं इनको भी जो है सब्जियां वगैरह की आदत होनी चाहिए, उनकी खाना चाहिए, तो फिर मैं अपने हस्बैंड के हवाले कर देती हूँ, यानी कि हस्बैंड जल्दी घर आ जाते तो मैं उनसे कहती हूँ कि अब आपकी ज़िम्मेदारी है इनको खिलाना। तो जब वो जो है अपने बाबा के डर से खा लेते हैं। तो किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि यानी कि आप ऐसे करती हैं कि अपने जो है वो हस्बैंड के हवाले कर देती हैं और फिर जो है उनसे कहती हैं कि बाबा इनको खाना खिलाएं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर नमक डाला है, मिर्चें डाली, हल्दी डाली है, ब्लैक पेपर डाला है और इसके अंदर लहसुन डाला है। बस अब इसको जो है मैं खूब भुनाई इसकी करूँगी, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर जो है हमारे इसी चिकन के साथ जो है ये भुन जाएंगे और इसके अंदर ना मैंने लास्ट में सिर्फ हरी मिर्चें ऐड करी थी, आप लोग चाहें तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर के लिए अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और अदरक जो है इसके अंदर मैंने डाल दी थी। अब यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसकी बस हम भुनाई करते हैं। और इसलिए मैंने जो है वो दूसरी इसके साथ भिंडियों के साथ जो है ये कढ़ाई रख ली ताकि बच्चे जो है ना थोड़ा सा आराम से खा लें। और मेरे में चीखने की जो है वो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं इनको जो है ना ज़बरदस्ती बिठा कर खिलाऊँ। तो यहाँ पर प्याज हमारी जो है हल्के हल्के से सौते हो गई है और इसको जो है ना हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। भिंडियाँ इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं, 1/2 kg जो है मेरे पास भिंडियाँ थी, ये मैंने काट कर इसके अंदर डाल दी हैं। और यहाँ पर जो है भिंडियों में अब मैं स्पाइसेस वगैरह डालूँगी, नमक डालूँगी इसके अंदर और बहुत कम जो है हल्का सा जो है लहसुन का पेस्ट डाल दें इसमें। बस इसके अंदर जो है ये नमक, हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन डालकर इसे मिक्स करें और इसको जो है हम दम पर रख देंगे। मिर्ची भी जो है यहाँ पर मैंने हल्का 1 चम्मच ही डाला था, बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं रखा था। एंड में हरी मिर्ची इसमें डाल दी थी, उससे बहुत अच्छी जो है खुशबू आ जाती है। अच्छा, एक बात ये कहूँगी कि जितनी भी ख़वातीन हैं जो किचन में भी काम कर रही हैं, जो बाहर भी जा रही हैं ना, यानी कि अपने बीबी का बहुत ख्याल रखें। और गर्मी की वजह से जो है ना फिर पसीना बहुत आता है, तो जितनी भी जो है नमकियात है ना उसकी कमी हो जाती है। तो इस वजह से चीनी नमक का पानी या तो घर पे बना लें, नहीं तो जो है आप ORS जो है ज़रूर घोल कर जो है पूरे दिन के लिए रख लें और इसको इस्तेमाल करें, ठंडा करके पिएँ। अभी खैर मैंने ORS का तो नहीं करा, मैंने सिर्फ जो है चीनी नमक का पानी ही सुबह पिया था और मुझे बहुत फ़र्क लगा था। अब यहाँ पर मैंने जो है भिंडियों में कैरी ऐड कर दी, क्योंकि भिंडियाँ जो है ना वो कैरी से बहुत ज़्यादा मज़े की हो जाती हैं और फिर टमाटर वगैरह ही होता है कि से जो है ना आप डालने से बच जाते हैं। और अवॉइड करा करें, जब कैरी आ रही होती है ना तो फिर कैरी को ही जो है सब्जियों में ऐड करा करें। यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई के अंदर ब्लैक पेपर थोड़ा सा और डाल दिया है। एंड में इसमें जो है मैं दही डालूंगी। दही जो है ये घर की मेरी फ्रीज़ हुई भी रखी हुई थी, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसकी जो है हम अच्छे से भुनाई करेंगे, यानी कि बस कढ़ाई जो है ना वो हमारी एंड पर है और बिल्कुल जो है ये 5 से 7 मिनट में जो है रेडी हो जाएगी। इसके अंदर जितने हम स्पाइसेस वगैरह डालते हैं उससे पहले आपने चिकन की अच्छे से भुनाई करनी है। तो मतलब चिकन को हमने ना इतना ज़्यादा जो कुकिंग टाइम है ना हमारा वो हमने टमाटरों के साथ ही देना है। तो बस एंड में इसके मसाले वगैरह डालकर इसकी भुनाई करें और बहुत ईजी स्टेप्स पे आपकी जो है ना ये शनवारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। हरी मिर्ची और अदरक जो है इसमें एंड में डालें गार्निशिंग के लिए और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब यहाँ पर जब मैंने पता है ये सुबह ही ना आज ये मेन्यू डिसाइड कर लिया था, और जब आप सोच लेना कि आपने क्या पकाना है तो वो बहुत इजी हो जाता है, यानी कि आपकी हिम्मत नहीं भी है या जितनी भी आपकी तबीयत है काम की, उस हिसाब से ना फिर आप अपना मेन्यू डिसाइड कर लेते हो। फिर एक तो ये होता है, नहीं तो पूरा दिन आपका ना पूछने में ही निकल जाता है क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ। तो घर में फिर जितने लोग होते हैं खैर के साथ माशाल्लाह सबके पाक अल्लाह पाक घरों को जो है वो आबाद रखे। तो यही होता है, बच्चे ना फिर कोई कुछ कहता है, सबकी अपनी अपनी मनपसंद जो है वो चीज़ें होती हैं, कोई कुछ बोलता है। तो एक दफ़ा जब आप डिसाइड कर
विदिन अगर वीक का भी आप अपना मेन्यू नहीं बना रहे और रोज़ ही जो है फिर आप खुद सोच लें और सुबह अपने जैसे आप उठते हैं उस वक्त ना थोड़ा सा फ्री दिमाग होता है और यही चीज़ चल रही होती है हम कि क्या पकाएं, तो खुद ही जो है वो जो आप पिछला वीक आपका चल रहा है उसमें जो आपने बनाया है उसी के साथ देखभाल के चीज़ें बना लें और ये बहुत ईजी हो जाता है। यानी कि फिर बार बार लोगों से पूछना नहीं पड़ता, वरना तो जिससे पूछो हर कोई अपनी मर्ज़ी जो है वो कहता है, फिर हर किसी की जो है वो मनपसंद चीज़ नहीं बन सकती क्योंकि हमने एक या दो डिशेज़ जो है वो बनानी होती हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा ये दोपहर तक का जो खाना था अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है और आज जो है घर पे कारपेंटर वगैरह भी लगे हुए थे तो उनको जो है मैंने खाना वाना देना था, उनको खाना दिया। और अल्लाह पाक जो है वो बरकत दे देता है जब आपकी नीयत अच्छी हो और जो है जब आप किसी के साथ अच्छा कर रहे होते हैं ना तो अल्लाह जो है उसका अजर जो है वो आपको ज़रूर देता है। तो अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हम सबको जो है वो बुरी नज़रों से बचाए और हासिदों के हसद से बचाए। तो यहाँ पर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और एंड में ये क्लिप ऐड कर रही हूँ कुछ कारपेंटर के काम का, मैंने बच्चों के रूम में ये ऐड करवाया था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।